अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को राशिद अहमद की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, पीडीएम ने जब अपना एहतजाज शुरू किया, आज से 4 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, तो इन्होंने ये कहा था कि अपोजिशन के खिलाफ सारे जो केसेस बने वो जनरल बाजवा ने बनाए। फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेके ये किस्सा कहानी की। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर महंगाई मुसल्लत कर दी है, डॉलर इन्होंने बहुत सस्ता कर दिया है, यही वजह है कि हम लोग इस हुकूमत को नहीं मानते। अब ये आपको ये तो बताते हैं कि जी हमने इतने ज्यादा पावर प्लांट लगा दिए, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि वो महंगे पावर प्लांट लगाने की वजह से जो आपको फ्यूल टैक्स देने पड़ते हैं उसका जिम्मेदार भी हम ही हैं। ये आपको ये तो बताते हैं कि हमने डॉलर को मसनूई तरीके से सस्ता रखा था जिससे पाकिस्तान में महंगाई कम थी, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि उसकी वजह से जो पाकिस्तान के खजाने को नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार भी हम हैं। महंगाई के लिए ये लोग दिन रात रोते रहे। अब जब इनकी अपनी हुकूमत आई है तो क्यों ये चीजें सस्ती नहीं करते। अलबत्ता अब ये जवाब पेश कर रहे हैं कि सब्सिडी देने से आवाम को नुकसान होता है, इसलिए हम सब्सिडी से गुरेज कर रहे हैं। वही पेट्रोल जिसको ये बम कहा करते थे, अब अपने मुंह ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल आवाम को दे रहा है। वही लोग जिनको ये चीनी चोर, आटा चोर, फलाना चोर कहा करते थे, अभी इन्होंने उनको दोस्त बना दिए हैं। वही आर्मी चीफ जिसके बारे में ये कहा करते थे कि इसने हमारे ऊपर केस किए, हमें हुकूमत से निकाला, आज उसी के सामने बैठे हुए हैं। अब जरूरत करें थोड़ा जिगरा गुर्दा दिखा के, हिम्मत करके उनसे पूछें, चेरी ब्लॉसम पॉलिश लेकर जूते पॉलिश न करें, बल्कि मुल्क को अगर चलाना है तो उस आर्मी चीफ से पूछें कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुमने नवाज शरीफ के खिलाफ केस किए, वो तो इमाम काबा था, बिल्कुल साफ सुथरा इंसान था। मतलब किसी जी शऊर पाकिस्तानी को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि इमरान खान का एटीएम, इमरान खान का चीनी चोर इस वक्त इनके पास बैठा हुआ है। तो इमरान खान ने डॉलर को महंगा कर दिया था, अभी तक इन्होंने सस्ता क्यों नहीं किया? क्या इन्होंने कोई फैक्ट्रियां लगा के छोड़ी थी? इन्होंने पाकिस्तान की बरामदात ज्यादा की थी, या पाकिस्तान का कोई एक इदारा ऐसा था जो कमाई कर रहा था जिसकी वजह से उन्होंने डॉलर को सस्ता रखा हुआ था? हर पाकिस्तानी को कम से कम इतना जी शऊर तो चाहिए कि वो इतना सवाल पूछ लें कि जब 14 पार्टियों ने 2-2, 3-3 बंदों को वफाकी काबीना के अंदर रखा हुआ है, और वो भी कोई जेल से मफरूर है, कोई रेपिस्ट है, कोई मनी लॉन्ड्रर है, कोई लैंड ग्रेबर है, वो लोग उठा के उन्होंने रखे हुए हैं जिनकी कुल काबिलियत बीए और वो भी काजी बीए होती है, ये किस तरह काबीना को चलाएंगे? सिर्फ नून लीग की काबीना हो तो समझ आती है कि वो अपनी पार्टी के हिसाब से उस काबीना को लेके चलेंगे। सिर्फ काबीना पीपल पार्टी की हो तो समझ आती है कि वो अच्छी या बुरी एक गलत चीज है, लेकिन एक डायरेक्शन पर तो चलेंगे। यहाँ पे 4 कुर्सियां मौलाना को बांटती, 4 दूसरे को बांटती, 4 तीसरे को बांटती। हर वक्त इनके मफादात टकराते रहेंगे और हर वक्त पाकिस्तान मजीद मसाइल के अंदर जाता रहेगा। मैं हमेशा आपको ये समझाता रहा हूँ कि हमारे मुल्क की महंगाई, हमारे मुल्क के काफी सारे मसाइल वो असल में सियासी मसाइल होते हैं। ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं करती, फिर हमारे इदारे सारे नुकसान में हैं, हमारे इदारे सारे गिरवी पड़े हुए हैं। वो ऑरेंज ट्रेनें, वो मेट्रो बसेस जिनके आप बड़े बड़े तस्करे करते हैं, आधे से ज्यादा तो सब्सिडी पर चलते हैं, और जो बाकी पड़े हुए हैं वो हमने सूद के कर्जों के नीचे दिए हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को सब्सिडी जैसे चूरन से दूर रखा हुआ था। यही वजह थी कि आवाम को मुश्किलात का सामना था, और आज ये हुकूमत खुद कहती है कि सब्सिडी आवाम के लिए मुश्किल चीज है। 10 डैमों के ऊपर काम चल रहा था, कोई नहीं मान रहा था, सारे ड्रामे लगा रहे थे। अब वहीं पर जाकर शहबाज शरीफ सुबह सुबह अपने जूते साफ करते हुए नजर आते हैं। बाकी आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट में लाजमी बताइएगा कि क्या इस तरह की काबीना जिसमें सारी पार्टियां जमा हुई हों, उनके अलग अलग नजरियात हों, उनकी अपनी अपनी तरजीहात हों, उनके अपने अपने मफादात हों, वो पाकिस्तान को सही सिमत पर ले जाएंगे? और वो भी सिर्फ हद से ज्यादा करें तो 1 साल के अंदर। 1 साल में तो उनको ये भी नहीं पता चलेगा, कादर पटेल जैसे लोगों को तो ये भी पता नहीं चलना कि इस फाइल में लिखा हुआ क्या है। वो लोग जो उस्मान बुज़दार के साथ ड्रामे किया करते थे, वो आज कादर पटेल के तस्वीरें पढ़ते हैं तो यकीन माने शर्मिंदगी होती है।